गांव के मंदिर में भजन गूंज रहे थे। घंटियों की मधुर ध्वनि, दीपक की लौ और अगरबत्ती की सुगंध से पूरा वातावरण भक्ति में डूबा था। भक्तजन एक साथ बैठे थे, चेहरे पर श्रद्धा और आंखों में चमक। तभी सभा में एक आवाज आई, भाइयों, जब आपके घर कोई मेहमान, कोई संत, कोई महाराज आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हो? सबने उत्साह से जवाब दिया, आरती उतारते हैं, चंदन लगाते हैं, अक्षत लगाते हैं, चावल लगाते हैं। आवाज फिर गूंजी, अच्छा, चावल क्यों लगाते हो? अचानक सन्नाटा छा गया। कुछ ने नजरें झुका ली, कुछ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, रिवाज है, करते आ रहे हैं। उस आवाज ने गंभीर होकर कहा, यही तो समस्या है, भक्ति है पर ज्ञान नहीं। रिवाज का छुपा अर्थ बरसों से वही परंपराएं निभाई जा रही हैं जो पूर्वजों ने सिखाई। नए घर में प्रवेश के समय मंगल चिन्ह बनाया जाता है। 4 खाने, चारों में बिंदी बनाना सबको आता है, पर इन 4 खानों का अर्थ, इन बिंदियों का कारण बहुत कम लोग जानते हैं। दीपावली पर कहा जाता है, आज के दिन राम जी अयोध्या लौटे थे, पर पूजा होती है लक्ष्मी और गणेश की। लक्ष्मी जी का मेल तो नारायण के साथ है, तो फिर गणेश जी के साथ क्यों? सच्चाई जो सोच बदल दे उत्तर आया। दीपावली के दिन लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव समुद्र मंथन से हुआ था। गणेश जी की पूजा इसलिए होती है कि यदि केवल लक्ष्मी मिल जाए और बुद्धि न हो तो वह लक्ष्मी विनाश का कारण भी बन सकती है। रावण के उदाहरण को देखो, ज्ञान और सामर्थ्य दोनों थे, पर विवेक नहीं था। परिणाम स्वरूप सब नष्ट हो गया। गणेश जी बुद्धि के देवता है, विघ्न विनायक है। धन और बुद्धि दोनों का संग ही जीवन को मंगलमय बनाता है। फिर सवाल उठा, तिलक क्यों लगाया जाता है? शास्त्र कहते हैं, माथा सूना नहीं रहना चाहिए। सूना माथा देखकर पुण्य घटते हैं, इसलिए मेहमान के स्वागत में तिलक लगाया जाता है ताकि उसका माथा भी शोभित हो और आने वालों का पुण्य भी सुरक्षित रहे। अक्षत का अर्थ है जिसका कभी क्षय न हो। चावल का तिलक लगाकर आशीर्वाद दिया जाता है, आयु, बुद्धि और ज्ञान अक्षय रहे। भक्ति में समझ का मेल संदेश स्पष्ट था। रिवाजों को निभाने से पहले उनके पीछे का कारण जानना जरूरी है, क्योंकि बिना समझ के किया गया कर्म केवल आदत है और समझ के साथ किया गया कर्म ही साधना बनता है। अगली बार दीपावली पर जब लक्ष्मी गणेश की पूजा हो तो याद रखना, धन और बुद्धि दोनों का संग ही सच्चा मंगल है। किसी का स्वागत हो तो तिलक और अक्षत के साथ हो, ताकि मंगल भी हो और आशीर्वाद भी मिले। हर रिवाज को उसके अर्थ के साथ निभाना ही सच्ची भक्ति है, क्योंकि भक्ति तो है, पर जब समझ जुड़ती है तब जीवन पूर्ण होता है।